नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन 10 विषय अंग्रेजी कक्षा 3 के संबंध में। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं ट्रेकर, ये आवधिक आकलन ट्रेकर है जो कि सप्ताह 10 का है, अंग्रेजी का है। तो साथियों, इसमें हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि ये जो प्रश्न दिए हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे और किस प्रकार बच्चे इनको हल करेंगे, कौन सी पुस्तक में टिक कर दिया है, बच्चे कौन सी बुक में काम करेंगे, कहाँ पर। तो इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है शिक्षक संदर्शिका कक्षा 3 विषय अंग्रेजी की, जो कि इसमें ये वाला ट्रेकर दिया गया है। अब इसका भरा हुआ ट्रेकर भी हम देखेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कक्षा 3 विषय अंग्रेजी सप्ताह 10 प्रथम आवधिक आकलन का कंप्लीट ट्रेकर। साथियों, यहाँ पर कंप्लीट करना तो इसको बहुत आसान है, केवल टिक मार्किंग लगाना है। लेकिन कंप्लीट कैसे करना है, किस आधार पर करना है, बच्चे किस प्रकार टेस्ट देंगे, उन समस्त चीज़ों को हम देखेंगे। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, ये है कक्षा 3 के बच्चे की वर्कबुक, जिसमें कि सप्ताह 10 के आवधिक आकलन के सभी प्रश्न दिए गए हैं। अब वो कहाँ पर दिए गए हैं वो हम तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रश्नवार कि कहाँ पर किस प्रकार से हमें कार्य करना है। तो सबसे पहले वाला हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाले प्रश्न क्रमांक के उसमें, तो यहाँ पर दिया है ओ और डब्ल्यू, दो प्रकार के प्रश्न आए हैं। ओ मीन्स ओरल या और डब्ल्यू मीन्स राइटिंग वाले। तो ओरल का प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 4, और राइटिंग का प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 13। और यहाँ पर एक प्रश्न छूटा हुआ था, वो 4 नंबर का, तो वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने ऐड किए जो छूटे हुए थे बच्चे के उसमें। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 1 को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और इसमें साथियों, इसका नियम है कि जहाँ पर बच्चे 30% या उससे कम करते हैं तो उसको हम नहीं कर पाता है पर टिक करेंगे। उसके बाद में 30% से 80% तक अगर बच्चा का प्रश्न हल करता है तो उसको सहायता के साथ कर पाता है में टिक करेंगे, और अगर सभी प्रश्नों को हल करता है तो कर पाता है पर टिक करेंगे। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, ओरल का प्रश्न क्रमांक 2, 4, 6, राइटिंग का 6, 9, 13 और 4 पर। तो साथियों, हमने वहाँ पर देखा था कि हमें कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं पहले आयाम में। तो ओरल यहाँ पर पेज क्रमांक 227 जो कि बच्चे की वर्कबुक में है, पेज क्रमांक 227 पे यहाँ पर लिखा है असेसमेंट शीट वीक 10 आवधिक आकलन मौखिक सप्ताह 10। तो ये जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ओरल के हैं। तो आयाम क्रमांक 1 में क्वेश्चन क्रमांक 2 और क्वेश्चन क्रमांक 4, ये 2 प्रश्न बच्चों को हल करना था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 कौन सा है। तो व्हाट आर, प्रश्न क्रमांक 2 दिया है व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चे जो है कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स बताएंगे। उसके बाद व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत ही आता है। और प्रश्न क्रमांक 4 है नेम सम ऑब्जेक्ट विच यू हैव इन योर स्कूल बैग, यानी कि आपकी स्कूल बैग में रखी किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम बताइए। तो पेन, पेंसिल जो है बच्चा जो भी उसके कंपास बॉक्स, बुक, नोटबुक जो भी है वो बच्चा यहाँ पर बताएगा। उसके बाद जैसे कि प्रश्न क्रमांक 2 में ग्रीटिंग वर्ड जो है वो ग्रीटिंग वर्ड है जैसे कि सॉरी, प्लीज़, कम, गो। ये जो डेली यूज़ वाले शब्द होते हैं ये ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं। तो इनको बच्चा जब बताएगा तो उसका यहाँ पर दोनों प्रश्नों का ओरल कंप्लीट माना जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो राइटिंग में आए थे प्रश्न क्रमांक 6, 9, 13 और 4, उनको हम देख लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे प्रश्न क्रमांक 229 पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स, कुछ ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनको कंप्लीट करके बच्चा भरेगा। तो वो कौन से ब्रैकेट्स? तो ये ऊपर आप देख रहे हैं शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाएं। तो हेलो आई ब्लैंक्स राहुल, यहाँ पर सामने ब्रैकेट में दिया है इज ऑब्लिक एम। तो हेलो आई के साथ में एम लगता है, तो हेलो आई एम राहुल, और यहाँ पर डॉट लगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ब्लैंक्स आई एम सविता। तो जैसे ऊपर का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट है तो यहाँ पर दिया है हेलो ऑब्लिक बॉय, तो यहाँ पर हेलो आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 9।
तो यहाँ पर नीचे प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट नेम, वर्णों को सही क्रम में जमा कर शब्द बनाए। तो यहाँ पर दिया है LABL, इसका जो सही क्रम है वो होता है BALL बॉल। उसके बाद नीचे LINPEC पेंसिल, तो इसका सही पेंसिल हो जाता है। अब साथ में दिया है प्रश्न क्रमांक 13, उसको हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 जो है वो 232 पृष्ठ पे दिया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 थिंग्स विच यू हैव इन यूर स्कूल बैग। जो हमने ओरल में प्रश्न क्रमांक 4 देखा था वो यहाँ रिटर्न में भी आया है कि कोई 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो आपके स्कूल बैग में है। तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे नोटबुक, पेन, पेंसिल, बुक, शार्पनर, इस प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के बैग में होती है, उनको उनके नाम मालूम होना चाहिए, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पर दिया है जो यहाँ पर छूटा हुआ था वो 4 नंबर का, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर 4 नंबर का जो प्रश्न है वो राइट द डे ऑफ द वीक इन ऑर्डर। सप्ताह के दिनों के नाम जो है हमें जो है क्रमवार तरीके से लिखना है, जो कि बच्चे की वर्कबुक में 207 पृष्ठ पे दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्रमवार, उनको अगर बच्चों दिनों के नाम मालूम है तो वो यहाँ पर क्रमवार मंडे से लेकर संडे तक के पूरे यहाँ पर लिखेंगे। अब हम चलते हैं पुनः आयाम नंबर। तो साथियों अब हम पुनः आ चुके हैं उसी ट्रैकर पर और देखते हैं आयाम नंबर 2 पर, जिसमें कि स्वयं की पसंद नापसंद बता पाते हैं, दूसरों की पसंद नापसंद पता कर पाते हैं। इस प्रकार का आयाम है जिसमें कि प्रश्न क्रमांक दिए हुए हैं, ओरल का 1 और राइटिंग का 11। उसके बाद जो प्रश्न छूटे हुए थे उनको हमने इसी जो इनका मेथड है उसके आधार पर सेट किया है। तो प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर नहीं आया था, उसको हमने राइटिंग वाले को ऐड किया है। तो इस प्रकार से ओरल का 1 और राइटिंग का प्रश्न क्रमांक 11 और 5 यहाँ पर ऐड होते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है ये। तो हम यहाँ पर ओरल का प्रश्न क्रमांक 1 जो कि दिया है व्हाट इज़ यूर नेम, सिंपल सा प्रश्न है, अधिकतर बच्चे जो इसको करते हैं व्हाट इज़ यूर नेम, ये ओरल का प्रश्न हो गया। और राइटिंग का प्रश्न क्रमांक 11 और 5, तो हम यहाँ पर राइटिंग के प्रश्न क्रमांक 5 पर आ चुके हैं। यहाँ पर दिया है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर चित्र दिखाया गया, उसमें से नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हमें आंसर देना है। यहाँ पर दिया है वेयर आर द बर्ड्स सिटिंग, पक्षी कहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑन द ट्री, ऑन द स्लाइड, ऑन द साइकिल। तो पक्षी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, तो ऑन द ट्री इसका सही आंसर है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में आपको कितने चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं, कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर 6, 3, 4, तो यहाँ पर 3 सही आंसर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, प्लेइंग, सिंगिंग एंड रनिंग। तो यहाँ पर प्लेइंग उसका सही आंसर है। और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर शब्द दिए मंकी, लाइक, ग्रास, एम। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आई एम, तो यहाँ पर मंकी। उसके बाद आई ब्लैंक्स बनाना, तो यहाँ पर हो जाएगा लाइक, आई एम ए काउ और आई लाइक ग्रास। ये चारों वर्डों को यहाँ पर सेट करेंगे तो ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आयाम नंबर 3 पर। आयाम नंबर 3 में यहाँ पर दिया है स्वयं की भावनाओं को शाब्दिक, मौखिक, लिखित एवं अशाब्दिक रूप में चित्र आदि से व्यक्त कर पाते हैं। तो यहाँ ओरल का कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। राइटिंग के 3 प्रश्न दिए गए हैं, 12, 15 एंड 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, 12, 15 और 1, ये क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर दिया है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एनी 1 फ्रूट विच यू लाइक एंड राइट द नेम, राइट इट्स नेम। अपनी पसंद का कोई एक फल का चित्र बनाए और उसका नाम लिखे। तो यहाँ पर बच्चे इस ब्रैकेट में चित्र बनाएंगे और नीचे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद इसी में जो अगला प्रश्न था 15वां, वो है कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्यों को पूर्ण करें। हेलो आई एम, यहाँ पर सामने लिखा है यूर नेम, तो यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेगा तो कंप्लीट वाक्य हो जाएगा। हेलो आई एम रोहित लिखा है बच्चे ने। उसके बाद में आई एम ए, बॉय और गर्ल, अगर बॉय है तो बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। इस प्रकार 15वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गैस द ओड वन आउट। इसमें से हमें एक अलग वाक्य शब्द छांटकर लिखना है, अलग शब्द। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको आप समझेंगे कि यहाँ पर दिए हैं डॉग, डेस्क, फॉग एंड ड्रम। अब यहाँ पर हाँ बच्चे या हम लोग कंफ्यूज में होते हैं कि 3 वर्ड जो है, 3 शब्द डी से शुरू हुए हैं तो, और एक जो है एफ से शुरू हुआ है, तो इसका सही आंसर हो सकता है सी फॉग हो। लेकिन बात यह है कि इसमें जो नियम है इनको पहचानने के, वो पृष्ठ क्रमांक बच्चे की वर्कबुक में 42 और 27 पे दिए हैं। जैसे कि पहला जो वर्ड है वो व्यंजन है और दूसरा वर्ड स्वर आना चाहिए। तो जैसे डी के बाद ओ आया है तो ये डॉग हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद ये आया, ये भी स्वर है। उसके बाद में कॉन्सोनेंट है, ये पहला भी कॉन्सोनेंट, व्यंजन के बाद कॉन्सोनेंट है। उसके बाद एफ के बाद ओ आया तो ये भी कॉन्सोनेंट, लेकिन डी के बाद आर आया तो ये दोनों व्यंजन के हैं, इसलिए इसका जो आंसर है जो अलग है वो ड्रम होता है। तो ये डी जो आंसर है वो नियम के आधार पर डी आंसर सही है, ये अलग है यहाँ पर। उसके बाद अगला जो आयाम है इसमें है स्तर, अनुरूप, अपरिचित शब्द, वाक्यांश व छोटे वाक्य पढ़ पाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ओरल के 3, 5 और राइटिंग के 8 और 2। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को कहाँ पर और कैसे हल करना है उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ओरल का प्रश्न क्रमांक 3 और 5। तो यहाँ पर ओरल का प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, रीड द वर्ड्स एनी 3। बच्चों से इनमें से कोई से भी 3 वर्ड पढ़वाना है। और 5वां क्वेश्चन है, ज्वाइन द वर्ड्स एंड रीड द सेंटेंस अलाउड एनी 2। बच्चे से इनको ज्वाइन करवाना, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बेड, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई बैग। इस प्रकार बच्चे यहाँ पर इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला हम चलते हैं राइटिंग की ओर, कि राइटिंग में कितने वर्ड यहाँ पर करना था, कितने क्वेश्चन दिए थे और कौन कौन से थे। क्वेश्चन क्रमांक 8 और 2। तो क्वेश्चन क्रमांक 8 को हम देख लेते हैं पहले। मैच द सेंटेंस विद द पिक्चर। वाक्यों को चित्रों से मिलाएं। दिस इज माई बुक, यहाँ बच्चे मिलाएंगे। उसके बाद दिस इज माई फ्रॉक, तो इसको यहाँ पर मिलाएंगे। अब आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, मैच द इमेज विथ एक्शन वर्ड। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, एक्शन इमेज दिए हैं, उनको यहाँ पर शब्दों से जोड़ना है। जैसे कि पहला स्विम, तैर रहा है बच्चा, दूसरा स्लिप एंड तीसरा जो है वो ड्रिंक, कुछ पी रहा है। तो इस प्रकार बच्चे यहाँ पर मिलान करेंगे। अगला आयाम हम देख लेते हैं। अगला जो आयाम है, इंग्लिश में जो है बच्चे कुछ संक्षिप्त लिखते हैं। तो यहाँ पर राइटिंग के प्रश्न दिए हैं, ओरल के यहाँ पर खत्म हो गए, 5 प्रश्न थे। राइटिंग में प्रश्न क्रमांक 7, 10, 14 और 3। तो अब राइटिंग के प्रश्न हम देख लेते हैं, 7, 10, 14, 3। तो सभी हम चलते हैं। यहाँ पर पहले आया है प्रश्न क्रमांक 14। तो 14 को देखते हैं। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्य बनाए तथा लिखे। अब यहाँ पर कुछ जो वाक्य आगे पीछे यहाँ पर दिए हैं क्रम में, उनको सही जमा रहे हैं। तो पहला जो वाक्य बनेगा वो दिस इज माई लंच बॉक्स, और अंत में यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर अगला जो बनेगा वो दिस इज माई पेंसिल। तो इस प्रकार बच्चे इन शब्दों को सही क्रम में जमाकर सही वाक्य बनाएंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया है 14 के बाद में, वो है 7 और 10। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पर भी वही जो प्रश्न क्रमांक 14 दिया था वैसे ही कुछ वर्ड आगे पीछे दिए, इनको हमें सही क्रम में बच्चे जमाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा हेलो आई एम मीना, और दूसरा जो बनेगा वाक्य वो है हेलो आई एम रवि। तो इसमें दिए अनुसार इनको सभी उनको जमाना है। अगला जो प्रश्न है वो है 10वां, तो राइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड वेब्स। तो वर्ड वेब का उपयोग करके वाक्य बनाए। यहाँ पर दिया है दिस इज माई वॉच, दिस इज माई अम्ब्रेला। ये 2 वर्ड यहाँ पर बनेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज माई वॉच और दिस इज माई अम्ब्रेला। इनमें लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्रमांक 3 है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 3 दिया है, अनजम्बल द वर्ड्स एंड रीराइट द वर्ड्स टू फ्रॉम ए कंप्लीट सेंटेंस। इसी प्रकार आगे पीछे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनको सही क्रम में जमाना है। तो पहला यहाँ पर बन जाएगा दिस इज ए रेड एप्पल, और अगला जो है वह है द बॉय लाइक्स आइसक्रीम।
इस प्रकार से यहाँ पर पूरे सभी प्रश्न हल किए गए हैं और सभी को क्रमवार बताया गया है। तो साथियों, आशा है कि आप लोग जो है इस प्रकार इसको समझ करके पूरा यहाँ पर 10वां आवधिक आकलन कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, मेरे चैनल पर सभी प्रकार के आवधिक आकलन के वीडियो डाल दिए गए हैं, तो आप लोगों जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो के वहाँ से सभी जो आवधिक आकलन है कक्षा 1, 2, 3 के सभी विषयों को उनको देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पर जाकर अनिल गुर्जर 100 यानी 100 लिखना है और उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पर भी चैनल लिस्ट से आप समस्त वीडियो को देख करके अपने आवधिक आकलनों को कंप्लीट कर सकते हो। साथियों, इसी प्रकार FLN के आवधिक आकलन 10, 20, 30 और सभी सप्ताह सभी कक्षाओं के वीडियो मेरे चैनल पर डाले जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।